वेलकम बैक टू किंग एज दोस्तों, मैं हूं अशफाक अहमद। आज आप लोगों के लिए एक ऐसा बिज़नेस आइडिया लेके आया हूं जिसमें आप बहुत ही कम पैसे लगा के लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं वसीम साहब, और आज का बिज़नेस आइडिया भी वसीम साहब की ज़बानी सुनते हैं। तमाम डिटेल आपको वसीम साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया पहले तो कि आपने हमें टाइम दिया हमारे चैनल के लिए। थैंक यू। अच्छा, अब ज़रा अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराइए इन लोगों को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम अनवर नाम है मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आइडिया जो बिज़नेस आइडिया है, कम पैसों में आप ज़्यादा अमाउंट कमा सकते हैं। अमेरिकन ब्रीड है ये, अमेरिका से हमने इसे इंपोर्ट कराया। एक हमारे दोस्त ने मुझे ये आइडिया दिया आज से तकरीबन 1.5 साल समझने पहले। फिर इस पर पूरी 6 महीने की रिसर्च करने के बाद हमने इसे अमेरिका से इंपोर्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई बंदा सऊदीया या आउट ऑफ कंट्री जाके कमा रहा है तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ, बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ। और अपने पाकिस्तानियों को इस काम की तरफ लगा रहा हूँ ताकि वो भी करें, कम खर्च में ज़्यादा कमाएं, थोड़ी मेहनत करके ज़्यादा कमा सकते हैं। अच्छा वसीम भाई, अब ये बताइए कि हमारे जो व्यूअर हैं, जो हाउस वाइफ देख रहे हैं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, या कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि जॉब करते हैं और पार्ट टाइम में कोई बिज़नेस ढूंढना चाह रहे हैं, तो फिर वो बंदे किस तरह ये बिज़नेस कर सकते हैं, और उनके लिहाज से ये बिज़नेस है क्या, थोड़ा सा उनको डिफ़ाइन कीजिए। बेसिकली ये मील वॉर्म्स का बिज़नेस है। मील वॉर्म की हमने फार्मिंग करनी है, मील वॉर्म की फार्मिंग करनी है। ये आप देख सकते हैं, ये छोटी सी जगह पे आप मील वॉर्म की फार्मिंग कर सकते हैं। और कोई सोच भी नहीं सकता कि एक छोटे से बॉक्स में तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का माल तैयार हो रहा है। तो ये बहुत ही आसान बिज़नेस है। चाहे स्टूडेंट हों, हाउस वाइफ हों, चाहे नौकरी पेशा अफराद हों, वो आराम से इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये तो बहुत छोटा सा एक बॉक्स है और इसके अंदर इतना माल तैयार हो रहा है। ये बेसिकली एक जो कीड़ा है जिसको हम कीड़ा कहते हैं, है ये मील वॉर्म। एक कीड़ा तकरीबन 300-350 आपको अंडे दे के जाता है। तो अब आप उसको मल्टीप्लाई ख़ुद कर लें कि 1 × 350, तो एक कीड़े से आपको कितनी आमदनी हासिल हो सकती है। तो उस बॉक्स में अगर 100 कीड़े हैं तो उससे कितनी आमदनी हासिल हो सकती है, 200 हैं, 500 हैं, वो फिर आप ख़ुद उसको मल्टीप्लाई कर लें कि इस बॉक्स में कितने का माल तैयार हो रहा है। और उनकी तादाद बढ़ती जाती है। जब हम फार्मिंग करते हैं, इनकी खाद खुराक का ख्याल रखते हैं, तो ये दिन ब दिन इंक्रीज़ होते जाते हैं ऑटोमेटिक। बड़े बड़े फार्म देखे ना आपने, उन बड़े बड़े फार्म की निस्बत जो है ये एक छोटा सा सेटअप है जो कि आप एक रूम में एक छोटी सी जगह पे रख सकते हैं और वहीं पे अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, अब पूछने का मकसद ये था कि बहुत से लोग जो है वो घबराते हैं क्योंकि उनके लिए नई चीज़ होती है। सही ना, बहुत से लोग बोलते हैं भाई हम तो ये अमेरिकन ब्रीड है तो यहाँ पे तो मरी जाती है ये, सही ना, प्रोडक्शन तो उसकी दूर की बात है। तो इसके बारे में बताइए कि भाई ये ऐसा तो नहीं है कि ये मर जाते हैं, या बहुत ही ज़्यादा इनको टेम्परेचर में रखना पड़ेगा, ठंड में रखना पड़ेगा, या नॉर्मल टेम्परेचर जो जैसे चले यानी कि 30 to 35 के अंदर भी ये चल जाते हैं। मैंने तो ऐसा ही सुना है, अगर आप बताइए। इसका टेम्परेचर 30 के नज़दीक रखना पड़ता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये मर जाते हैं। हाँ, इनके टेम्परेचर का आप ख्याल करें। जो इनको खाद खुराक देनी है हमने, मसलन आजकल खीरे आए हुए हैं, गाजरें आई हुई हैं, आलू दे सकते हैं आप इनको, सेब दे सकते हैं, इनको पानी वाली चीज़ें आप दे सकते हैं। अब इसमें ये चोखर में ये पलते हैं, और चोखर में पलने के बाद ऊपर हम इनको पानी देने के लिए ये हम चीज़ें डाल रहे होते हैं, सेब, खीरा, गाजर वगैरह। उससे वो पानी की कमी अपनी पूरी कर रहे होते हैं, और उसी चोखर में वो खेल कूद के वो बड़े होते हैं। फिर उसके बाद टोटली इनका जो प्रोसेस है, प्रोसेस वो है तकरीबन आप 4 महीने का प्रोसेस है। ओके, 4 महीने का टोटली प्रोसेस है। लार्वा होता है, लार्वा के बाद वो प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद वो बीटल बनता है जिसको हम फ्लायर भी कहते हैं। बीटल बनने के बाद फिर वो अंडे देना शुरू करती है। एक बीटल या फ्लायर आपको तकरीबन 300-350 अंडे देकर वो मर जाती है। फिर उसके बाद उस अंडों से बच्चे निकलने शुरू होंगे, दोबारा से वो लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा। फिर वो आपकी एक तरह से, दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहता हूँ कि आपकी फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। 4 महीने अगर आप मेहनत करते हैं, 4 महीने के बाद वो आपकी फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। आप उसकी पूरी फार्मिंग कर सकते हैं, और आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा 4 महीने में। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर किसी को इसके बारे में नॉलेज चाहिए हो, सही है ना, ये क्या है, मज़ीद अगर कोई ट्रेनिंग चाहिए हो तो आप ट्रेनिंग भी देंगे? बिल्कुल, ट्रेनिंग हमारी फ्री है। मुकम्मल आएँ, मुझसे रब्ता करें, उनको मुकम्मल ट्रेनिंग दूंगा।
और उसके बाद जब वो अगर हमसे माल परचेज़ करते हैं या वो अमेरिका से मंगाना चाहते हैं, जो भी मामलात हैं, हमारे पास टोटली 100% अमेरिकन ब्रीड है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, बिल्कुल गारंटी, आप कहीं से चेक करा सकते हैं। ये पाकिस्तानी नहीं है, ये अमेरिकन ब्रीड है। आप इसकी पूरी आपको ट्रेनिंग देंगे और वक्तन फ़क्तन आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आप हमसे कॉल पे रब्ता करें, हम आपको पूरी वक्तन फ़क्तन उसकी रहनुमाई करते रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि बाहर की जो भी हम म्यूटेशन लाते हैं उनकी एक्सपेंसिव खुराक होती है, तो आपने तो बताया ये तो बहुत ही लोकल खुराक खा रहे हैं। बिल्कुल, ये सेब खा रहे हैं, सेब हर घर में इस्तेमाल होता है, आलू इस्तेमाल होते हैं, गाजर, खीरा, ये सारी चीज़ें आम इस्तेमाल की हैं और कोई ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए। अगर 2 सेब आप ले आते हैं तो 2 सेब आप इस सारे बॉक्सों में वो 2 सेब काट के आप डाल देते हैं, क्योंकि बिल्कुल बारीक बारीक वो चिप्स की तरह काटने होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा सेब आपने डाल दिया, बारीक बारीक चिप्स की तरह काट के 2 सेब। अब 2 सेब कितने के आएंगे? अगर आजकल वो 200 रुपये किलो हैं तो बमुश्किल 50 रुपये के आएंगे और वो 1 हफ़्ता चलेंगे पूरा। 1 हफ्ता चलेंगे जी, 1 हफ़्ता वो 200 रुपये के, अपना 50 रुपये के सेब 1 हफ़्ता चलेंगे। गाजरें हैं वो आजकल 30, 35, 40 या 50 रुपये किलो हैं, तो गाजरें कितनी आप लाएंगे? 2 गाजरें लाएंगे बामुश्किल, 2 गाजरें 10 रुपये की आ जाएंगी। वो 2 गाजरें आप इनके आगे डाल दें, इनकी इतनी ज़्यादा खुराक का खर्चा नहीं है। ये तो खुराक का खर्चा इनकी, यानी कि फीड का खर्चा तो ना होने के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। आप घर में ही सेब ला रहे हैं तो आपने थोड़ा सा काट कर डाल दिया, 1 हफ्ता चलेंगे वो सेब। 1 हफ़्ता, 1 हफ़्ते बाद हम उसको चेंज कर देते हैं। और बाज़ दफ़ा वो जो सेब वगैरह हम डालते हैं हम उन्हें चेंज नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि वो उसमें से सारा खाने के बाद जो उसका ऊपर का छिलका बच जाता है, वो उसमें अंडे दे रहे होते हैं। फिर वो सेब भी हम रख देते हैं कि यार अब इनको फेंकना बेकार है, कि इसके अंदर बैठ के ये अंडे दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा फिजिबल हो जाता है। जो गल सड़ जाते हैं, स्मेल आती है, उसको हम निकाल देते हैं, क्योंकि उसको अगर हम निकालेंगे नहीं, जिससे स्मेल आएगी, तो ये बॉक्स के अंदर के मामलात फिर ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपकी कंप्लेन आएगी कि सर वो ये हो गया, वो काले होके मर गए, वो फिर आपकी अपनी गफलत हो। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए कि ये मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है स्टार्टिंग में? मिनिमम ये तकरीबन 6,500 रुपये से शुरू होता है। 6,500 रुपये से? जी, 6,500। 30 रुपये का ये एक कीड़ा है और पूरे पाकिस्तान में हम इसको डिलीवर करते हैं, और हत्ता के आउट ऑफ कंट्री भी हम इसको डिलीवर करते हैं। अगर कोई आउट ऑफ कंट्री से भी हमें ऑर्डर देता है तो हम उसको भी डिलीवर करते हैं। तो ये 6,000 रुपये के छोटी सी अमाउंट से काम स्टार्ट होता है और आगे ये बढ़ता जाता है। अच्छा, अब हम आपको स्टेजेस दिखाते हैं कि इसकी क्या स्टेजेस होती हैं, किस तरह ये दिख रहा होता है, और मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर ये किस तरह दिखता है, किस तरह इसकी प्रोडक्शन होती है, सारी चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ अभी इन्होंने मेरे से एक बात बताई थी कि इसका जो वेस्ट होता है, सही है ना, वो वेस्ट भी इसका बिकता है, वो भी आप बताएं ज़रा इनको। इसका जो वेस्ट होता है, जिसमें चोखर में ये पल रहे होते हैं, उसका ये पाउडर निकलता है, और ये पाउडर भी इंटरनेशनल मार्केट में $2 पर केजी। तो $2 पर केजी का मतलब है 500 रुपये किलो पाकिस्तानी बनते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, इसको यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज़ किया है कि ये ज़मीन के लिए, फसलों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर, आप ये मत समझिएगा कि ये जो वाम है ये उसका पाउडर है, ये वाम का पाउडर नहीं है। ये जो उसका वेस्टेज निकलता है चौकर का, सही है ना, जो उसको खाते हैं ये, उसके बाद जो निकलता है ये वो पाउडर है। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि जो आपका कचरा निकल रहा है, आसान अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि जो कचरा निकल रहा है वो भी आपका अच्छे रेटों में बिक रहा है। बंदे का ध्यान ये होता है कि भाई जल्दी से प्रोडक्शन और जल्दी से कमाई शुरू हो। तो अब जो इनकी प्रोडक्शन आएगी, सही है ना, मिसाल के तौर पे जो माल बनेगा, तैयार होगा, प्रोड्यूस होगा, वो ये सेल आउट कहाँ करेंगे, ये भी ज़रा बताइए। ये हमारे पाकिस्तान में तो मेडिसिन कंपनीज़ हैं, बर्ड वाले हैं, वो आपसे लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो हम इंशाल्लाह इसको से एक्सपोर्ट करेंगे, उसमें अमेरिकन मार्केट में इसका ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये अगर हमसे माल लेते हैं, 4 महीने तक उसको फार्मिंग करते हैं, उसके बाद कोई मसले मसाइल आते हैं, तो इंशाल्लाह हम उनकी सेल आउट में भी पूरी हेल्प आउट करेंगे उनके साथ। अगर हम एक टीम बनाने जा रहे हैं, मेरी अभी बेसिकली इशफाक भी कोशिश ये है कि एक बड़ी टीम बन जाए। अभी ये नया काम है पाकिस्तान में, और इस काम की अभी लोग नहीं है। इसमें जितने लोग जुड़ेंगे, हमारे पास माल तैयार होगा, फिर हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में हम इसको नहीं करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भेजेंगे, ताकि जिसके जो ये काम कर रहा है उसको भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो और दुआएं भी मिलें, सबसे मेन चीज़।
तो भाई आपको स्कोप भी इन्होंने हाथ के हाथ दिखा दिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ तो ये बिक रहा है वो एक अलग ही है, मगर आगे जो हमारा विजन चल रहा है, जो इनका विजन है वो एक्सपोर्ट का है। और जितना ज़्यादा माल प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट भी इतना होता है, बाहर मोबाइल में खाया भी बहुत ज़्यादा जाता है। बिल्कुल। तो एक्सपोर्ट तो इतना ऑर्डर होता है कि पूरा करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जितना ज़्यादा आप लोग इसकी तरफ आएंगे उतना ही ज़्यादा आपको पैसे कमाने के अभी मौके मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं कि ये क्या क्या स्टेजेस होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी स्टेजेस भी हम आपको अभी दिखाते हैं और उसकी डिटेल भी हम आपको साथ साथ बताते हैं। ये फर्स्ट स्टेज है मील वॉर्म। ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ उनको, ये देख लें भाई आप लोग। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेज है, यानी कि इस स्टेज के ऊपर ये सेल आउट होते हैं। बिल्कुल, और इसी पे ख़रीदे जाते हैं। इसी पे ख़रीदे जाते हैं, बिल्कुल। अच्छा, यानी कि अगर आप परचेज़ करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी भाई। बिल्कुल, ये चीज़ मिलेगी अब हमको। अच्छा, और इसको जो आप चौकर बता रहे थे वो क्या थी? चोखर, ये इसके अंदर ये चोखर है, इसमें ये पल रहे हैं। ये चोखर है, इसको हम 15 दिन के बाद छान के वो पाउडर जो मैंने बताया था इसमें से वो पाउडर निकलता है। और देखें चोखर में ये पल रहे लगे हुए आपके सामने, ये नज़र आ रहे होंगे। ये गाजर है, ये गाजर के नीचे बैठे हुए हैं सारे। ये गाजरें खा रहे हैं, आजकल गाजर का सीज़न है, गाजर हमने डाली हुई है। सेब खाते हैं। तो ये देखें, ये सब इसमें पल रहे होते हैं। फर्स्ट स्टेज है इनका। अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं सेकंड स्टेज। दिखाइए। ये प्यूपा होता है। ये पीपा है जी, ये प्यूपा है। अच्छा, यानी कि वो हमने जब बच्चे लिए जो सबसे पहले आपने स्टेज दिखाई थी, लार्वा लिया, उसके कितने दिन बाद ये शक्ल अख्तियार? ये 12 दिन के बाद प्यूपा बनता है। 12 दिन बाद? 12 से 20 दिन तकरीबन इसको लगते हैं। ये इस शेप में आ जाता है? बिल्कुल, इस शेप में आ जाता है। फिर ये कुछ खाता पीता नहीं है, सिर्फ इसको पानी की नमी चाहिए होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर इसको हम अलग बॉक्स में रख देते हैं, पानी की नमी चाहिए होती है। और उसके बाद ये देखें, ये बन जाती है बीटल या फ्लायर। अभी ये वाइट कलर में इसकी पैदाइश होती है। देख रहे हैं, कुछ वाइट्स हैं, कुछ रेड हैं। अभी ये समझें कि इनका इनिशियल स्टेज है। जब ये ब्लैक हो जाएंगी तो फिर हम इनको दूसरी बॉक्स में शिफ्ट करेंगे। अभी यहाँ पे ये वाइट और रेड हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाइट वाली हैं जो ये अभी निकली होंगे गालिबन? बिल्कुल। और ये रेड वाली जो है उनको थोड़ा टाइम हो गया? 1-2 दिन हुए होंगे, ज़्यादा नहीं। अच्छा, ब्लैक हो जाएंगी तो बिल्कुल तैयार हो जाएंगी? तैयार हो जाएंगी 8 दिन बाद, तकरीबन 8 दिन लगते हैं इसको। ओके। अच्छा, वो बॉक्स में दिखाइएगा जी। ये फिर ये अपने इसको सिर्फ इसके लिए पानी रखा हुआ आप देखें, और उसको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ खाता पीता नहीं है। अच्छा, यानी कि ये पानी भी हमने इसके अंदर नहीं डालना, अलग से रखना है? अलग से रखना है आपने, नमी के लिए? नमी के लिए। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा जी, ये कितने दिन में जो है वो कीड़े बन जाते हैं? ये तकरीबन 12 दिन लगते हैं प्यूपा को फ्लायर बनने में। फिर 7 दिन वो इसके अंदर रहता है फ्लायर, उसके बाद वो ब्लैक हो जाता है। फिर हम उसको दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं जहाँ पे उसने खाना पीना शुरू करना है। अच्छा। अब ये देखें, ये सारे ब्लैक कलर के हैं। ये सब फ्लायर जो है ये अंडों पे बैठी हुई हैं। इसी बॉक्स में इन्होंने अंडे देने, और ये तकरीबन 12 दिन इस बॉक्स में रहेंगी। अच्छा 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 अच्छा। तो ये इसमें से कुछ जो है वो, जैसे ये है, ये मेरे ख्याल में अंडों पे ही है? जी जी बिल्कुल, सारी तकरीबन कुछ मेल होंगी, कुछ फीमेल होंगी, तो वो तकरीबन कोई अंडे दे रही होंगी। तो अब देखें, इसकी सेब भी डाला हुआ हमने। अब इसकी कोई चीज़ हम वेस्ट नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं सेब कितने पुराने आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन हम इन्हें फेंक नहीं सकते। इसमें वाइट ये जो नज़र आ रहे हैं ना, ये इनके अंडे हैं। अच्छा 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 अच्छा। इसमें देखें, ये वाइट अंडे हैं, हम इनको फेंक नहीं सकते अब किसी सूरत। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं ये अंडे हैं? बिल्कुल, ये वाइट इसके अंडे हैं। अब इसको हम फेंक नहीं सकते, क्योंकि हम फेंक देंगे अपना नुकसान हम खुद करेंगे। यूँ समझ लें ये घोंसला बना लिया इन्होंने? घोंसला बना लिया, दूसरे लफ्ज़ों में आप देख रहे हैं सब के नीचे कोई ना कोई चोखर के नीचे है, कोई जौ का दलिया खाता है, कोई क्या ये वाइट जो पड़ा हुआ है ये क्या है? ये फौजी कॉर्न है, कॉर्नफ्लेक्स। बिल्कुल, दलिया। वो भी खाते हैं? वो भी खाते हैं। अच्छा, तो यूँ समझ लीजिए कि ये हमारी जो है वो फैक्ट्री है, ब्रीडर फैक्ट्री यूँ कह सकते हैं आप। ये कह सकते हैं। जो आप बता रहे थे कि ये
300 से 350 अंडे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये 12 दिन तक इसी बॉक्स में रहने के बाद हम इसको छान के इसमें से ब्रीडर अलग कर लेंगे और ये बाकी जो चोखर वगैरह दलिया वगैरह इसी में रख के बॉक्स को बंद कर देंगे। उस पर डेट लिख देंगे कि हमने इस डेट को इसको क्लोज़ किया है। फिर तकरीबन 15 दिन बाद इसमें से वॉर्म्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे जो अंडे दिए हुए थे इन्होंने। अच्छा 15 दिन में ही जो है वो कीड़े बनना मतलब वार्म बनना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बाल से बारीक जो है ना वॉर्म होगा वो 7 दिन तक बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेगा, 8वें दिन थोड़ा सा मूवमेंट करेगा, फिर खाना पीना शुरू करेगा। फिर समझे कि आपकी फैक्ट्री ने मटेरियल बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, और वो वार्म कितने टाइम बाद तैयार होते हैं? वो तकरीबन उसको 1 महीना लगता है। 1 महीने तक वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। यूँ समझ लीजिए कि वो अगर एक सेब जो है हम डिवाइड करें 2 सेब, बिल्कुल, तो वो इतने वार्म में चल जाएंगे। बिल्कुल। ओके। अच्छा, इसके बाद का जो स्टेज होगा वार्म बनने के बाद, ये इस स्टेज से जो भी आपको मैंने दिखाया है इससे गुजर चुका है। अब इसमें वॉर्म्स बन रहे हैं। अच्छा हाँ, ये भी दिखाइए। अब इसमें देखें वॉर्म्स बन रहे हैं। अब ये शायद ये देखें आप, ये मेरे हाथ पे बिल्कुल अब ये बारीक है, ये बिल्कुल बारीक वॉर्म्स है। इसमें देखें दोस्तों, इसके अंदर आपको बारीक बारीक भी नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज पे है। अच्छा। तो यानी कि ये अब अंडों के बाद जो है आपने इसके अंदर से ब्रीडर निकाल लिए। बिल्कुल। और वो ब्रीडर जो है वो दूसरे बॉक्स में डाल दीजिए ताकि वो दोबारा प्रोडक्शन करें। बिल्कुल। अब इसमें ये वॉर्म्स बनना शुरू हो गए। ये देख, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, हर साइज़ के हैं हमारे पास। ये देखें। अच्छा। ये उन अंडों से निकले हैं सारे। अच्छा, तो यानी कि इसका जो है वो सेटअप यही कि आपने ब्रीडर को ये आप दिखाएं इनको, ये बिल्कुल बारीक वाला दिखा सकें अगर मेरा। जी हाँ, मूवमेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब इसका सेटअप यही कि आपने जो है वो जो ब्रीडर अभी आपने दिखाया है बॉक्स, बिल्कुल, उसके अंदर से जब ये अंडे दे देंगे तो हम उसको अलग कर लेंगे। 12 दिन बाद आप इसको अलग 12 दिन बाद जो है वो हम इसको अलग कर लेंगे। इसमें आप देखें डेट वगैरह लिखी हुई है। ये 16 दिसंबर को हमने अलग किया है। ओके। इसको भी 16 दिसंबर को अलग किया है। ये हमारा उससे पहले का है। अब इन सब में ना ये समझे हमारी फैक्ट्री से माल तैयार हो रहा है। अच्छा। अब 12 दिन गुजरेंगे इस बॉक्स के, जो अभी आपको हमने जिसमें ब्रीडर दिखाया है, तो हम इस बॉक्स से ब्रीडर निकाल लेंगे। इसके ऊपर भी डेट मेंशन हो जाएगी कि यार ये 12 दिन बाद दोबारा इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जानी है। तो ये काम आगे बढ़ता जाता है फिर। अच्छा। ये इसीलिए हम कहते हैं कि दूसरों से कीड़े निकालने से बेहतर है कि कीड़े पालो और लाखों कमाओ। और इसके अलावा जो हमारी एक और जगह पे बड़ा सेटअप है, उसमें हमारा माल वगैरह तैयार होता है, सब कुछ होता है। ये सिर्फ हमने घर में एक कमरे में मैंने रखा हुआ है। कोई भी आता है उसको हम डिस्प्ले में दिखाते हैं ये चीज़ है। हम उसको अपने वेयर हाउस में नहीं ले जा सकते। तो ये एक छोटा सा मॉडल आपने बनाया हुआ है कि यहाँ पर वो देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में भी जो है वो इतनी छोटे से काम में, इतनी छोटी सी जगह में वो काम कर सकते हैं। बिल्कुल जी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। और एक और चीज़, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाते हैं। इसी तरह के यूजफुल बिजनेस आइडियाज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो इस वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं एक और बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।